हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमें क्या बताती है ये हमें सबसे पहले देखना है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बी बी डी एस पी। क्या याद रखना है? बी बी डी एस पी। ठीक है। बी मतलब यहाँ पर होगा बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट बी का मतलब होगा यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। डी का मतलब यहाँ पर होगा डायामैग्नेटिक नेचर। ठीक है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर जो पी का मतलब है वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो एस है यहाँ पर उसका मतलब है क्या? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है। तो ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो रहेगी ये इन्फॉर्मेशन देती है आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब आपको ये भी एक चीज़ याद रखना है कि ये जो एमओटी है, एमओटी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई जानकारी आपको नहीं देती, याद रखिए अपन। ठीक है। वो सिर्फ आपको क्या बताएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। मतलब जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, उसका डायमैग्नेटिक है या वो पैरामैग्नेटिक है, उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके की होती है। चलो, अब आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसको याद रखना है। सबसे पहले सिग्मा 1s आएगा, फिर होगा क्या? सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। फिर होगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है। फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर होगा हमारे पास सिग्मा 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन काम कैसे करेगा वो अभी हम सीख लेंगे। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास है ये हमें क्या बताएगा? किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से, या मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं सबसे पहले H2 का। ठीक है। H2 माइनस का, और थर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पर H2 प्लस। ठीक है। इन तीनों मॉलिक्यूल्स की कंपेयर करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। देखो H2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो आपको यहाँ पर लिख देना है क्या? सिग्मा 1s2। यहाँ पर जो स्टार लगे, ये जितने भी स्टार लगे ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और जिस पर स्टार नहीं लिखा है ये क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने लिखा सिग्मा 1s2। यहाँ पर कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन के और 1 माइनस लगा है। तो क्या होगा? सिग्मा 1s2, और फिर क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 3। तो 2 यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। और इसके पास कितने? H2 प्लस, मतलब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सिग्मा 1s1। ये तो आपने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। अब आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? यहाँ पर कोई स्टार वाला ऑर्बिटल ही नहीं दिख रहा हमें, तो यहाँ पर कितने एंटी बॉन्डिंग? 0 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात हमें? 2/2 इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर 1, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन H2 माइनस का। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और एंटी बॉन्डिंग कितना है? 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या? 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। फिर ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर H2 प्लस, इसमें बॉन्डिंग कितना है? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 1। एंटी बॉन्डिंग तो आपको दिख ही नहीं रहा है, कोई स्टार वाला तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो 1 - 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आ रहा 1/2। ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है बात आपको। अब देखो यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा 1/2 और यहाँ पर भी आ रहा 1/2, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, H2। तो स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी H2 की। अब आपको इन दोनों का कंपेयर करना, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तब आपको क्या देखना है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है। जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही नहीं रहे, 0 है और यहाँ पर तो 1 है। तो उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा यहाँ पर, H2+ का, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास होगा किसका, H2+ का। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाएगा H2-। तो ये आ जाएगा इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो अब उसके बाद अपन मैग्नेटिक नेचर देख लेते हैं। मैग्नेटिक नेचर है ना, मैग्नेटिक नेचर आपको देखना है तो क्या देखना है, मैग्नेटिक नेचर में आपको ये देखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो कैसा होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे पता ही आपको, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे और पेयर्ड होंगे मतलब वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, मतलब यहाँ पर जो H2 है वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक है ना, ये H2 का लिखा है मैंने मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फिर, उसके बाद जो H2- है, H2- में आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पेयर है, पर ये जो दिख रहा है 1 सिग्मा स्टार 1s1, ये कैसा है ना, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन से, मतलब वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर जो H2- होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना, ये H2- है। क्लियर है बात हमें। फिर जो थर्ड हमारे पास है, थर्ड हमारे पास दिख रहा है H2+, यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन से दिख रहा है, ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। तो जो हमारे पास H2+ होगा वो भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। H2 हमारे पास डायामैग्नेटिक होगा, H2- पैरामैग्नेटिक होगा और H2+ पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड ऑर्डर के, यहाँ पर 1 आ रहा है, बाकी इन दोनों का 1/2 आ रहा है, बट यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि 0 आ रहा है। अनपेयर्ड सॉरी जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, 0 है। तो हमने पहले किसको रखा है, H2+ को। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू।